मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने खेत जाकर फसलों का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने यहां पर लगभग 33 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विदिशा में बाढ़ वाले गणेश रंगाई मंदिर के पास पर्यटन विभाग के 75 लाख की लागत से बनाए गए दिवस बसेरा भवन और नगरपालिका क्षेत्र के लगभग 43 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। शिवराज सिंह चौहान ने रंगाई मंदिर के पास समर्पित सेवा समिति के दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की सराहना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के बाद धार जाएंगे, जहां पर बदनावर में कार्यक्रम है। धार के बाद शिवराज सिंह चौहान शाम को सीहोर के डोभी गांव जाएंगे, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद भोपाल वापस लौटेंगे। बस्तर में वाणिज्य और उद्योग विभाग की तरफ से मेक इन छत्तीसगढ़ के तहत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को सरकारी योजनाओं और बैंकों की मदद से अपना रोजगार शुरू करने के बारे में जानकारी दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार्यक्रम में बैंक का एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। बस्तर में छोटे उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन युवाओं के सामने सबसे ज्यादा दिक्कत पूंजी को लेकर होती है। महुआ, टोरा, बेहड़ा, आंवला, आम और इमली की प्रोसेसिंग कर युवा अच्छा खासा कमा सकते हैं, लेकिन बैंकों के चक्कर काटने के बाद भी स्वरोजगार के लिए इन्हें लोन नहीं मिलता। बस्तर में उद्योग के लिए कच्चा माल पर्याप्त है, मगर बैंक युवाओं की मदद नहीं करते। छत्तीसगढ़ को आज 43 युवा डीएसपी मिले। राज्य पुलिस अकादमी रायपुर के पासिंग आउट परेड में 43 डीएसपी पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली। मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृहमंत्री रामसेवक पैकरा सहित कई मंत्री और पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। राज्य के नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षकों का यह चौथा बैच है। सभी 43 अधिकारियों को कांकेर के काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर में मध्य प्रदेश बास्केटबॉल टीम खिलाड़ी इंदिरा शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुरार थाने के सुदामापुरी की घटना है। पुलिस मोबाइल डिटेल के आधार पर जांच में जुटी है। अब तक खुदकुशी की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया। इंदिरा शर्मा बीएससी की छात्रा थी, साथ ही मध्य प्रदेश की बास्केटबॉल टीम में खेलती थी। इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 2 कांस्टेबल ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। इनमें से एक महिला कांस्टेबल है। दोनों को एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर है। बिलासपुर के सिरगिट्टे इलाके में उधार की रकम नहीं लौटाने पर किडनैप कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शख्स को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शिव यादव कोरिया में एक ट्रैक्टर एजेंसी में सेल्समैन के तौर पर काम करता था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले चंद्रमा सिंह से उसकी दोस्ती हो गई। शिव यादव ने चंद्रमा सिंह से कुछ रकम उधार ली है, जिसमें से आधे पैसे उसने लौटा दिए, लेकिन चंद्रमा बाकी पैसे लौटाने को लेकर शिव यादव पर दबाव बनाने लगा। शिव यादव ने जब बाकी रकम नहीं लौटाई, तब चंद्रमा ने उसे 25 फरवरी को शिव यादव को किडनैप कर लिया और उसकी पत्नी को फोन करके 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पीड़ित की पत्नी ने थाने में पति के किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सबसे पहले उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई, जिससे नंदिनी को फोन कर फिरौती मांगी गई थी। कॉल डिटेल में नंबर का लोकेशन मनेंद्रगढ़ निकला, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश कर आरोपियों तक पहुंच गई और शिव यादव को उनके चंगुल से छुड़ा लिया गया। पेंड्रा में अरपा नदी पर अवैध रूप से प्लास्टिक की शिकायत मिलने के बाद 9 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और लोगों की शिकायत को सही पाया। इस दौरान भूमाफियाओं और अरपा बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल भूमाफियाओं ने अरपा नदी के उद्गम स्थल को मिट्टी से पाट दिया था और उस पर प्लॉटिंग कर लोग बेच रहे थे उनको। अरपा बचाओ संघर्ष समिति ने प्रशासन से इसकी शिकायत की, जिस पर कमिश्नर ने 9 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के आदेश दिए। अरपा बचाओ समिति के कार्यकर्ताओं ने राजस्व विभाग पर भूमाफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाया है। 9 सदस्यीय टीम कलेक्टर को अब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। शाहजहांपुर में दहेज के लिए दुल्हन को जलाने का मामला सामने आया है। घटना पटेलवाड़ी गांव की है। आरोप यह है कि रुखसाना को उसके ससुराल वालों ने केरोसिन तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में उसे इंदौर रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। आरोप है कि लड़के वाले 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं करने पर महिला को आग लगाकर मारने का आरोप है। मरने से पहले रुखसाना ने सास, ससुर, पति और ननदों पर केरोसिन डालकर आग लगाने का बयान दिया था। घटना से 2 दिन पहले रुखसाना ने अपने पिता को फोन पर परेशान करने की बात बताई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रतलाम में नकली नोट चलाने की कोशिश के दौरान 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर उनके पास नकली नोट कहां से आए। क्या रतलाम में कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो महिलाओं के हाथों नकली नोट खपाने की कोशिश में है। रतलाम के माड़क चौक को जानकारी मिली थी कि 2 महिलाएं 500 के नकली नोट चलाने की कोशिश कर रही हैं। लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में महिलाओं ने बार-बार बयान बदला, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। हरदा में 35 छात्र छात्राएं दूषित खाना खाने से बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि हंडिया में मिडिल स्कूल में शनिवार की दोपहर 35 बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की। उन्हें फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों को पेट दर्द की शिकायत दूषित खाना और दूषित पानी की वजह से हुई। रतलाम के स्टेशन रोड थाने में हुई हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अपने साथ मारपीट की शिकायत करने आई युवती ने बीती रात थाने में जमकर हंगामा किया। युवती ने शिकायत दर्ज कराने से पहले मारपीट करने वाले युवक के समर्थन में आए लोगों को थाने से बाहर निकलने को कहा। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद युवती ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित युवती की माने तो वो रात 8 बजे आरोग्य हनुमान मंदिर गई। वहां पर अपने एक परिचित से कोर्ट में चल रहे एक मामले के सिलसिले में बातचीत कर रही थी। इस दौरान वहां पर ऋषभ नाम का युवक अपने मोबाइल में उसकी वीडियो बनाने लगा। युवती ने ऋषभ को वीडियो बनाने से मना किया, तब उसने युवती और उसके परिचित से मारपीट की और गाली गलौज की। पुलिस के मुताबिक शिकायत में युवती ने ऋषभ पर पहले भी इस तरह का वीडियो बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ऋषभ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में वार्ड बॉय ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम कृष्ण अरैया है। खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मौदापारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रतलाम में कुएं में गिरने से नाबालिग लड़के की मौत। टेसू के फूल से रंग बनाने के लिए कुएं से पानी लेने गया था लड़का। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की घटना। उज्जैन में सिंगल 2016 को सफल बनाने के लिए महाकाल को खुश करने की कोशिश की जा रही है। शनिवार को चंदन के इत्र से महाकाल का अभिषेक किया गया। मंदिर के 11 पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाकाल को इत्र से स्नान कराया और सिंहस्थ को सफल बनाने की कामना की। सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर महाकाल मंदिर में महारुद्र यज्ञ किया जा रहा है। 5 दिवसीय यज्ञ में 2.5 लाख आहुतियां डाली जाएंगी। धमतरी के कुरुद इलाके में राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ के 2 मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने मंडी परिसर में कुल 180 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान किसान सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें इलाके में हजारों किसान शरीक हुए। साथ ही सभी विभागों की तरफ से सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नारायणपुर पहुंचे। 68 करोड़ के निर्माण कार्यों की सौगात दी और उनका भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सामूहिक विवाह के 201 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का नारायणपुर दौरे का जिला कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई ने रैली निकाल का विरोध किया। सीएम के कार्यक्रम स्थल का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बस स्टैंड पहुंचने पर रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। चंबल इलाके के लोगों का 3 दशक का इंतजार खत्म हो गया। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने भिंड इटावा पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज मंत्रिमंडल के कई मंत्री और भिंड के सांसद भगीरथ प्रसाद भी मौजूद रहे। भिंड में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि इंदौर भिंड इंटरसिटी को इटावा तक बढ़ाया जाएगा और इसे जल्द शुरू करने की योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल के अंदर 4 नई ट्रेनें भी भिंड इटावा ट्रैक पर शुरू होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में गोल पहाड़िया में मौजूद तिगरा तिराहे पर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूबे की महिला व बाल विकास मंत्री माया सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ज्योतिबा फुले के दलित उत्थान के लिए किए गए कामों को याद किया और कहा कि जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले ने गरीब पिछड़े दलितों के लिए काम किया, उसी तरह से राज्य सरकार भी प्रदेश के गरीब और दलित वर्ग की सेवा कर रही है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में नवनिर्मित ऑडिटोरियम हॉल और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। दतिया डिग्री कॉलेज की ओर से आयोजित रतन नंदिता कार्यक्रम के दौरान 5 बच्चों का जन्मोत्सव मनाया गया और बच्चों की मां को सम्मानित किया गया। अपने कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा आरोपों में घिरने वाली सागर पुलिस की एक अलग तस्वीर सामने आई है। बिलहरा के चौकी प्रभारी का तबादला रोकने की मांग को लेकर 22 गांव के लोग लामबंद हो गए।
स्थानीय लोगों ने एसपी से गुहार लगाई कि वो चौकी प्रभारी बखत सिंह का ट्रांसफर रोक दे। अपील करने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। तमाम गांव वालों का कहना है कि पिछले 30 साल में उन्हें पहली बार ऐसा चौकी प्रभारी मिला है जिसने यहां के हालात बदल दिए। अपने 9 महीने के कार्यकाल में भगत सिंह ने जुआ, सट्टा और अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी और इलाके में अमन शांति कायम की। एसपी ने बिलहरा के चौकी प्रभारी भगत सिंह के बेहतर कार्यप्रणाली को देखते हुए उनका प्रमोशन कर दिया है और उन्हें खिमलासा में थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग उन्हें जाने नहीं देना चाहते। कवर्धा में कम बारिश की वजह से गर्मी के दिनों में जल संकट गहराने की आशंका पैदा हो गई है। इसके लिए जिले के सभी अधिकारियों और क्षेत्र के सांसद अभिषेक सिंह की मौजूदगी में समीक्षा बैठक रखी गई, जहां पर पेयजल संकट की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाए जाने पर विचार किया गया। अभी से जिले के कई हैंडपंपों से पानी निकलना बंद हो गया है। कवर्धा जिले में करीब 10,000 में से 750 हैंडपंप पूरी तरीके से सूख चुके हैं। तापमान में बदलाव की वजह से मौसमी बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक हफ्ते के भीतर तापमान जहां पर 30 डिग्री को पार कर गया, वहीं अब डॉक्टर्स के यहां मरीजों की लाइन भी बढ़ रही है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या 200 से बढ़कर 500 पहुंच गई है। इन दिनों सुबह तापमान में कमी और दोपहर में गर्मी की वजह से लोग मौसमी बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। खासकर बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायत भी बढ़ी है। मंदसौर में मिट्टी के मटकों का बाजार सज चुका है। बाजार में 50 रुपए से लेकर 350 रुपए तक के डिजाइनर मटके उपलब्ध हैं। बढ़ती महंगाई का असर मटकों के बाजार पर भी पड़ा है और मटकों की कीमतों में खासी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 40 रुपए में बिकने वाले मटके इस बार 70 से 80 रुपए में बिक रहे हैं। सीधी के निगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला के गर्भ से एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जिसका हृदय बाहर है। नवजात को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक्टोपिया कार्डिया नाम की बीमारी है जो लाखों में किसी एक में पाई जाती है। बच्ची के माता पिता गरीब हैं, मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बाहर ले जाकर इस मासूम का इलाज करा सकें। पैसे के अभाव के चलते उन्होंने बच्ची का यहाँ रखा है। प्रशासन ने बच्ची की बीमारी के बारे में जानकारी से इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि अगर बच्ची के इलाज को लेकर सीएमएचओ आवेदन करेंगे तो प्रशासनिक स्तर पर हर संभव मदद की जाएगी। बच्ची को पैदा हुए सिर्फ 4 दिन हुए। बेमेतरा में मनरेगा के तहत नियुक्त किए गए रोजगार सहायक नियमितीकरण और वेतन निर्धारण की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर बैठ गए, जिसके चलते जिले में मनरेगा के तहत होने वाला कामकाज ठप हो गया है। जिले के 387 ग्राम पंचायतों में से 113 ग्राम पंचायतों में 19 करोड़ की लागत से मनरेगा का काम चल रहा है, जिसमें करीब 24,000 मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन रोजगार सहायकों के हड़ताल पर चले जाने से करीब 9 करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया और मजदूरों को काम मिलना भी बंद हो गया। मनरेगा में 150 दिन रोजगार देने की राज्य शासन की घोषणा के चलते कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए 7 दिनों में काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिनों में काम पर नहीं लौटने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही। एशिया कप T20 में पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टीम इंडिया को बधाई दी है। रमन सिंह ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान पर 5 विकेट से शानदार जीत पर टीम इंडिया को बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत पर टीम इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। एशिया कप में लगातार दूसरी जीत पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बधाई। झाबुआ में बहन की सगाई को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी भाई फरार है। वारदात मेघनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मांडली की है, जहां पर सुखराम और उसके छोटे भाई सुनील में बहन सुमित्रा की सगाई को लेकर विवाद हो गया। सुखराम मजदूरी पर जाने से पहले बहन की सगाई कर देना चाहता था, लेकिन सुनील बहन की कम उम्र का हवाला देकर सगाई से मना कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों भाई के बीच विवाद इतना बढ़ा कि सुनील ने लाठी से बड़े भाई सुखराम के सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल सुखराम ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस सुनील की तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा से सीमी करेक्शन की बात सामने आई है। जांजगीर चांपा पुलिस राउरकेला में पकड़े गए खंडवा जेल ब्रेक के आरोपी सिमी आतंकियों से पूछताछ करने गई थी। इस दौरान सिमी आतंकियों ने जांजगीर चांपा में करीब 1 महीने तक आने की बात कबूली। आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि उनकी योजना जिले में कुछ बैंकों को लूटने की थी, जिसके लिए उन्होंने 1 महीने तक रेकी की, लेकिन भीड़भाड़ वाला इलाका होने की वजह से उनका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। इस बीच राउरकेला में वो गिरफ्तार हो गए। सीमी के आतंकी ट्रेन से जांजगीर चांपा आते थे और बैंकों की रेकी कर वापस लौट जाते थे। पूछताछ में आतंकियों ने बताया कि उनके निशाने पर जांजगीर स्टेट बैंक और सारागांव स्टेट बैंक थे।
दमोह में पुलिस थाने के ठीक सामने सालों से चल रहे अनंत मूक बधिर आवासीय स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ ज्यादती का घिनौना खेल खेला जा रहा था। इस आवासीय स्कूल में नाबालिग दिव्यांगों को यहां के डायरेक्टर प्रताप यादव अपनी हवस का शिकार बनाता चल रहा था। पूरे मामले का खुलासा यहां से गायब 2 नाबालिग दिव्यांगों की गुमशुदगी और उसके बाद बरामदगी से हुआ। 19 फरवरी को इस आवासीय स्कूल से 2 लड़कियां गायब हो गई। स्कूल के डायरेक्टर प्रताप यादव ने बाकायदा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और खुद भी तलाश की। 2 दिन बाद दोनों लापता लड़कियां उज्जैन में मिली। जब इन दोनों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया तो मूक बधिर इन लड़कियों ने जो अब बीती इशारों में जरिए बताई उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। लड़कियों ने बताया कि वो स्कूल छोड़कर इसलिए भागी क्योंकि प्रताप यादव लंबे समय से उनसे ज्यादती कर रहा था। भोपाल में 15 साल की एक लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम शुभम था। खुदकुशी की यह घटना जहांगीराबाद थाने के वल्लभ नगर की है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। भिलाई के सुरहिंग गांव में एक युवक की निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक पानी की टंकी पर खुदकुशी की नियत से चढ़ा था। फांसी लगाने के दौरान बेल्ट टूटने से वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक कृष्ण कुमार निर्मलकर के जेब से सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में किसी लड़की के नाम का जिक्र है और साथ ही लिखा है कि मैं फिर आऊंगा, मेरा रास्ता देखना। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में नाकामी का मामला मान रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है। शाजापुर के फरट गांव के पास में यात्रियों से भरी बस पुलिया पर पलटी खा गई। बताया जा रहा है कि काला पीपल से सीहोर जा रही बस का ड्राइवर उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे हादसा हो गया। उज्जैन संघर्ष में शामिल होने आए बड़ौदा के महंत श्री भोलागिरी बापू ने प्रण लिया है कि वो अपना एक हाथ हमेशा ऊपर रखेंगे और पिछले 32 साल से वैसा कर रहे हैं। 32 साल से साधु का हाथ ऊपर है और यही वजह है कि अब ये हाथ नीचे नहीं होता। उनके इस नाखून करीब इस हाथ के जो नाखून है वो 7 इंच के हो गए हैं। भोपाल नगर निगम की मोबाइल कोर्ट ने आज अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की। इस दौरान एमपी नगर जोन 2 में अतिक्रमण पर चालान किए गए। गरियाबंद के देवभोग इलाके में रहने वाले भोले भाले लोगों को अंधविश्वास के चलते जमकर लूटा और ठगा जा रहा है। इलाके में मौजूद कई बाबा किसी भी बीमारी की शर्ती इलाज की गारंटी देकर लोगों को ठग रहे हैं। लोग अस्पताल जाने की बजाय इन्हीं बाबाओं के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और ये बाबा इलाज के नाम पर मरीजों को दागते हैं, चाबुक से पीटते हैं या फिर उनके बाल खींचते हैं। जनप्रतिनिधि इलाके में जागरूकता की कमी बताकर बात से पल्ला झाड़ लेते हैं। नक्सली आतंक के लिए कुख्यात बस्तर में इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। आए दिन बम ब्लास्ट, एनकाउंटर और मर्डर की खबरों से सुर्खियों में रहने वाला बस्तर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। देश के कोने कोने से पर्यटक बस्तर की खूबसूरती निहारने पहुंच रहे हैं। 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस के काफिले पर हुए हमले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर में नक्सल आतंक का संदेश गया। नतीजतन यहां विदेशी तो दूर देश के पर्यटकों ने भी आना बंद कर दिया था। बेमिसाल प्राकृतिक खूबसूरती समेटे ये क्षेत्र मनोरम घाटियों, पहाड़ों, गुफाओं और खूबसूरत वाटरफॉल से समृद्ध है। बस्तर में फिर से शांति कायम होने के चलते अब यहां पर सैलानियों का जमावड़ा दिखने लगा है। आलम यह है कि इस पर्यटन सीजन में बीते 3 महीने में 5 लाख से ज्यादा पर्यटक बस्तर पहुंचे और ये सिलसिला लगातार जारी है। विदिशा के अंडिया कला गांव में पिछले दिनों हुए 11 मोरों की मौत के मामले में वन विभाग ने आरोपी खेत के मालिक और मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते शुक्रवार को गांव में जगह जगह मोरों के शव मिलने पर गांव वालों ने फोन कर डायल 100 को सूचना दी थी। वन विभाग की माने तो आरोपी पुजारी स्वरूप भारती खेत में खेती करता तो उसने चूहों को मारने के लिए जो दवा डाली थी उसे मोर ने खा लिया था। शिवपुर के हीरापुरा गांव में टाइगर ने एक युवक पर हमला कर दिया, उसमें बुरी तरीके से घायल हो गया। परिवार वालों ने राम सिंह रावत को वीरपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बालोद में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 52 जोड़ों का विवाह करवाया गया। पूरे प्रोग्राम में विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दूल्हा दुल्हन को भेंट किए जाने वाले सामान में गड़बड़ी देखने को मिली। शादी समारोह में शामिल परिवार वालों को खाना तक नसीब नहीं हुआ, जिसकी शिकायत उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से की।